जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे, श्री सीताराम। आगे मैंने भगवान के गुणगणों की चर्चा करते हुए भक्त अपने मन को पिघलाकर राम रंग डाली। जो राम रंग घनीभूत होकर कभी निकल नहीं सके, यही कल मैंने चर्चा किया था। और मेरे कहने की सार्थकता तब होगी जो भी हमारे श्रोता सागर सुनते होंगे वह अपने जीवन में, अपने जीवन के व्यवहार में अपने मन को पिघलाकर उसमें राम रंग जरूर डालेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अब आगे एक विद्वान संत मधुसूदन सरस्वती ने तो इसी को भक्ति माना। द्रुतस्य भगवद्धर्मात् धारावाहिकतांगता सर्वेशे मनसो वृत्तिर् भक्तिरित्यभिधीयते। भगवान के नाम गुण के कीर्तन, भगवान के रूप का ध्यान करने से, भगवान की लीला के दर्शन करने से, भगवान के धाम का सेवन करने से जब हमारा मन द्रुत हो जाता है और तब द्रुत हुए हमारे मन की जो धारावाहिकता मिली, वही तो भगवद विषयक वृत्ति है, यही भक्ति बन जाती है। मन को किसी न किसी प्रकार पिघलावे। यह हमारा मन जो ठोस बना है, धूमकेतु, इसे पिघलाना ही चाहिए। मन इतना पापी है कि अरे गरम गरम समोसा बने तो देखकर तो पिघल जाएगा, पर भागवत कथा सुनने के लिए नहीं पिघलता। इसलिए इसको पहले पिघलाओ, और इसको पिघलाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि हमारे जीवन में चारों प्रकार की शुद्धियां आ जाए। जब हम प्रयास करके आहार की शुद्धि कर लेंगे तो हमारा आचार अपने आप शुद्ध हो जाएगा। अरे जब हम जूते पहनकर ही खाएंगे, गंदे कपड़े पहनकर भोजन करेंगे, तो दूषित अन्न खाने से तो हमारा मन दूषित ही न होगा। तो हमारा आचरण कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। जब तक हम होटल में चाय पीना बंद नहीं करेंगे तब तक आहार शुद्ध कैसे हो सकता है। आहार को शुद्ध करने का एक ही उपाय है और वह सबके लिए सुलभ है, और इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय है भी नहीं। वह उपाय है कि जैसे भी भोजन बना हो,
जहां से भी अन्न आया हो उसमें तुलसी माता को पधरा कर सीताराम जी के चरणों में भोजन चला जाता है। और जब पुजारी अथवा भक्त जो भी हो, यदि भगवान को भोग लगा दें, भोग लगाने की घंटी बज जाए और भगवान को भोग लग गया, आहार शुद्ध हो गया, तब वह भोजन आहार नहीं रह गया, महाप्रसाद बन गया। जब उसको बिना किसी संशोधन के खा लो, बिना संशोधन से तात्पर्य है कि जैसे प्रसाद आए वैसा ही पाओ। उसमें थोड़ा सा भी यदि आपने कुछ मिला दिया तब वह प्रसाद नहीं रहा, सब लीप दिया आपने, तब उसमें प्रसादत्व नहीं रहा। जैसे वह प्रसाद आ रहा है उसी प्रकार भगवान का प्रसाद पालें तो प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते। भगवत प्रसाद पा जाने से जीव का जीवन धन्य हो जाता है। प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जब भगवान का प्रसाद जीव पा लेता है तब उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है और तुरंत बुद्धि शुद्ध हो जाती है, स्थिर हो जाती है। गोस्वामी जी चित्रकूट का वर्णन किए हैं। श्री चित्रकूट एक ऐसा स्थान है, वहां निश्चित मन द्रवित होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि से ये स्नेह सो विचित्र चित्रकूट सो, से ये स्नेह सो विचित्र चित्रकूट सो। अरे भाई, स्नेह से इसकी सेवा करो, स्नेह पूर्वक रहो, निश्चित फल देगा। मुझे तो यहां तक विश्वास है कि यदि भगवान के दर्शन करने हैं तो हमको निराश नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां की माटी में जंगल जाने के क्रम में सीता राम लक्ष्मण विचरण किए। जहां सीता राम लक्ष्मण विचरण किए हैं जहां वो पहुंच गए वहां का स्थित लेकर के हम लोग को भगवान का दर्शन जरूर मिलेगा। अरे कलयुग में भी भगवान के दर्शन होते हैं और सर्वत्र हो सकते हैं। चित्रकूट की महिमा इसीलिए है कि वहां सीता राम लक्ष्मण
विचरण किए हैं। चित्रकूट तो चित्त को त्राण देता है। चितं त्रायते इति चित्रं चित्रं कूटं जस्य स चित्रकूटः। यह हमारी चेतना को त्राण देता है, इसीलिए चित्रकूट में यह प्रशस्त है। और एक बात और है, वहां राम कथा के रूप में मंदाकिनी बह रही हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचारु तुलसी सुभग स्नेह वन श्री रघुवीर बिहारू। श्री राम कथा ही मां मंदाकिनी के रूप में विराजमान हो रही है। वहां प्रातः काल लोग 4 बजे स्नान के लिए जाते हैं। उसमें यदि डुबकी लगाएं तो यह भावना करें कि हम श्री राम कथा में नहा रहे हैं। सवेरे तन को नहलाएं, सायंकाल मन को नहलाएं। वहां तीनों प्रकार की मंदाकिनी बह रही है। मंदाकिनी मज्जन त्यों काला राम दरस मुद मंगल माला। मंदाकिनी मज्जन त्यों काला राम दरस मुद मंगल माला। यह है मंदाकिनी मज्जन त्यों काला। इसका अर्थ यह नहीं कि तीनों बार मंदाकिनी नदी में ही नहाते रहो। तीनों प्रकार की मंदाकिनी का लाभ लीजिए, लाभ। ऐसी परम पावन चित्रकूट की धरती, और उसमें भी गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर बात कही कि यदि राम जी का सच्चा स्नेह चाहिए, सत्य स्नेह चाहिए, तो चित्रकूट का सेवन करो। देखिए, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि सत्य स्नेह तो दशरथ जी का है। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुड़त दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरऊ। प्रश्न है कि महाराज दशरथ जी के लिए सत्य स्नेह कहा गया, और महाराज ने चित्रकूट का सेवन कब किया? किया है सेवन, इसे आप नहीं समझ रहे हैं। अरे अंतिम बार तो चित्रकूट का ही स्मरण किया, अयोध्या का स्मरण नहीं किया। अयोध्या को तो छोड़ चुके हैं चक्रवर्ती जी। तनुती है तनय धाम धन धरनी सत्य सांध कहाँ तृण समबरणी। ये वन गमन का प्रसंग है। श्री रामचंद्र जी वन को गए हैं। सुमंत्र जी ने बता दिया है कि प्रभु वन को चले गए। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि अब मैं अवध देखूंगा ही नहीं। अवध बिलो की हो जीवता राम भद्र विहीन।
राघवेंद्र के बिना अयोध्या देखकर क्या करूंगा। वो तो राघव जहां है उसी का चिंतन कर रहे हैं, और आज राघव श्री अवध में नहीं, श्री चित्रकूट जी में विराज रहे हैं। अतः दशरथ जी महाराज चित्रकूट जी का ही चिंतन कर रहे हैं। नोते मनुष्या देवास्ते ये चारु शुभ कुंडलम मुखं दृक्षन्ति रामस्य बर्खे पंचदशे पुनः। इतना करुण चिंतन मंत्री से तो कह ही दिया। सखा राम सिए लखन जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाओ, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहो सती भाव, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहो सती भाव। इसीलिए महाराज का चिंतन अब अयोध्या का नहीं, भवन का नहीं, वन का चिंतन हो रहा था, चित्रकूट का चिंतन हो रहा था। और जब चित्रकूट का चिंतन हुआ, सेवन हो गया मन से, तो सत्य स्नेह मिल गया। प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। इतना बता, यदि राम जी से सत्य स्नेह चाहिए तो चित्रकूट का सेवन करना चाहिए। सेवन माने उसका आस्वादन करना चाहिए, चाहे निकट रहकर करें चाहे दूर रहकर करें, स्वाद लेना चाहिए। वहां भी स्नेह में सत्य स्नेह लगाया। प्रेम को तो सच्चा होना चाहिए। प्रेम असत्य तब हो जाता है जब प्रेमी प्रेमास्पद से कुछ चाहते हैं। आगे आप इसी चरण धूल की महिमा का वर्णन सुनने जा रहे हैं, जिस चरण धूल का सेवन कर अहल्या जी तरी। और मुझे यह कहने में हर्ष भी हो रहा है कि अहल्या जी के चरित्र का वर्णन वाल्मीकि जी ने कम सुंदर नहीं किया, और विश्व के साहित्य में पहली बार इस महाकवि ने तारे शब्द का प्रयोग किया है। हे राघवेंद्र, आप अहल्या को तारिए। और इस अहल्या को तारने की बात मैं कल कहूँगा। आज भगवान नाम के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम।